हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ तो फ्लावर्स दिखाऊंगी अपने गार्डन में जो खिले हुए हैं, और अपडेट दूंगी कुछ कटिंग्स का जो मैंने लगाई थी, और कुछ कटिंग्स जो मैंने आज लगाई हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए मोंगरा कितना भर के जो खिला हुआ है ये, और इतनी प्यारी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है इनके अंदर से। और यहाँ पर भी देखिए, और ऊपर देखिए भर के पूरी कलियां आई हुई हैं और पूरा खिला हुआ है ये। और यहाँ पर मेरे जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उन पे भी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। विंका भी खिल रहे हैं, वाइट और पिंक दोनों ही। ये देखिए ये वाइट है, ये मैक्सिकन पिटूनिया है। पर मैक्सिकन पिटूनिया की ना मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है वो स्पेंट होते हैं और ऐसे पूरे उसमें ना चिपक से जाते हैं पत्तों के ऊपर, गंदगी सी मच जाती है पोट के अंदर ना। ये रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है इनकी। ये वाइट वाले हैं, और यहाँ इधर पिंक है। और इसमें मैंने एक मोंगरा की कटिंग लगाई थी और वो देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है। लेंटाना येलो वाले, और यहाँ पर है येलो वाले ही बोगनविलिया। वो नीचे ही वहाँ पे ऑरेंज भी खिला था, बट इसके ऊपर कल बारिश पड़ गई तो ये बेचारा लटक सा गया अपनी वेट से। रोज़ेस, ये वाइट रोज़ है, पहले पिंक खिलता है उसके बाद वाइट हो जाता है। इतनी प्यारी रोज़ेस की जो है वो खुशबू फैली हुई है इस एरिया में। और यहाँ पर हैं पोटुलका, ये भी अब खिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले तो गर्मी की वजह से बिल्कुल स्ट्रेस में थे वो प्लांट्स। और अब जैसे मौसम थोड़ा सही हुआ है ना, सब तरफ फूल खिलना जो है वो शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए मेरी जो अंजीर है उनका भी साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, और वो जो है पकना भी शुरू हो गई हैं। ये देखिए ये वाली अंजीर, 3 अंजीर जो है मुझे लग रहा है कि वो पक चुकी हैं। एक ये वाली, और एक ये, और एक ये इधर पीछे से दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए, बारिशें जैसे स्टार्ट हुई ना इनका साइज़ भी बढ़ा और ये अब पकने भी लगी हैं। उसके बाद ये वाले पत्ते जो झड़ जाएंगे, उसके बाद जो न्यू आएगी ना ग्रोथ, जैसे ये देखिए यहाँ से ग्रोथ दिख रही है, यहाँ से ग्रोथ दिख रही है, जो न्यू ग्रोथ आएगी उनके नोड एरियाज़ पे दोबारा से अंजीर लगेंगी। अब ये वाले पत्ते जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, साथ में हम जो फ्रूट है वो हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब बताती हूँ कि मैंने आज कौन कौन सी कटिंग्स लगाई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाई है सिंगोनियम की कटिंग। सिंगोनियम एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, बस एक नोड एरिया लीजिए और एक पत्ता लीजिए और उसको लगा दीजिए। क्योंकि सिंगोनियम ना मेरे सारे जो है वो ख़राब हो गए थे, और उनकी सबकी अब कटिंग कर करके मैंने ऐसे लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लगाई हैं सिंगोनियम की कटिंग, और यहाँ पे भी लगाई हैं। इनमें भी देखिए हल्की हल्की जो है वो फुटाव आ रहा है। और एक लगाई है मैंने ये वेरीगेटेड रियो प्लांट की कटिंग, जिसे बोट प्लांट भी कहते हैं। और एक यहाँ पे मैंने लगाई है उसकी कलांचू की कटिंग, और देखिए इस पर ना हल्की हल्की स्प्राउटिंग भी हो रही है। और एक यहाँ पे मैंने लगाई है ड्रेसीना की कटिंग, क्योंकि मैंने बताया था आपको मेरे सारे ड्रेसीना प्लांट ख़राब हो गए हैं, तो उनकी कटिंग मैंने अब कट के लगानी शुरू कर दी है। यहाँ पर भी मैंने लगाई है सिंगोनियम की कटिंग, और ये भी एक मैंने ड्रेसिना की कटिंग लगाई है। हिले ना तो इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ बांध दिया, क्योंकि इसके साथ लीव्स काफ़ी हैं, हवा बड़ी चल रही है, तो हो सकता है शायद ये ना डिस्टर्ब ना हो जाए हिल के। और ये मैंने एक लगाई है यूका प्लांट की कटिंग, ये मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर से लेके आई थी। और यहाँ पे सारी मैंने अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स लगाई हैं, और ये एक छोटी सी वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग भी लगाई है इसके बीच में। और अब मैं कुछ कटिंग्स का अपडेट देती हूँ। ये मैंने एक लगाई थी रबर प्लांट की कटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे सारे रबर प्लांट जो हैं वो ना ख़राब हो चुके हैं, तो उनकी जो कटिंग्स थी वो मैं ऐसे लगा के थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लगाई थी गुलदाउदी की कटिंग, वो भी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। और यहाँ पर भी मैंने कलांचो की कटिंग लगाई थी, जो देसी वाला होता है, ये भी देखिए अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर ना ये भी मैंने आज लगाई हैं ये ड्रेसिना की कटिंग ना, तो ये देखिए उनको ना मैंने ऐसे कवर कर दिया, क्योंकि फुटाव नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ये सर्वाइव कर जाएं। मेरे क्रोटन भी जो है वो ख़राब हो चुके थे, और अब देखिए मैंने जब उसकी कटिंग लगाई है ना, तो हल्का हल्का सा फुटाव जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। ये भी मैंने एक रबर प्लांट की कटिंग लगाई थी, और देखिए इस पर भी जो है वो फुटाव नज़र आ रहा है। हो सकता है कि सक्सेस हो जाए और मेरे पास दोबारा से प्लांट बन जाए।
क्योंकि मेरे पहले रबर प्लांट तो देखिए ऐसे बिल्कुल डंडियाँ सी खड़ी हैं, इन्हीं की कटिंग लेके मैंने लगाई हैं। और अगर वो सक्सेस हो गई तो मेरे पास फिर रबर प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो देखिए मेरे सारे जो रबर प्लांट हैं वो ख़राब हो चुके हैं। एक देखिए यहाँ पर है, दोनों ही ख़राब हैं, और इनकी कटिंग्स लगाई हैं तो अभी तो अच्छा रिज़ल्ट शो कर रही हैं। बाकी देखो, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम है ना वो बड़ा ही अजीब सा है। एकदम से एक दो बूंदे बारिश होती है कि वो इतनी ऐसी होती है कि कपड़े भी गीले नहीं होते, अगर बाहर सूखने डाल रखे हैं आपने तो बारिश बंद हो जाती है। और जब धूप निकलती है, इतनी कड़कती धूप निकलती है कि उसमें आँखें भी नहीं खुलती हैं। और कल तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हीट थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी जो ककड़ी के बेले हैं उन पे दोबारा फ्रूटिंग हो रही है, और कितनी अच्छी और हेल्दी फ्रूटिंग हो रही है। देखिए वीडियो बनाते बनाते इतनी तेज़ धूप निकल आई है। और ये देखिए इसमें मैंने ना टेंगल हार्ट की कटिंग लगाई थी, और देखिए अच्छे से ग्रो हो गई है। और इसमें भी मैंने एक कलांचो की कटिंग लगाई थी, ये भी ग्रो हो गई है। और इसमें मैंने लगाई थी ये बोविलियन जू की कटिंग्स, और देखिए सब जो है वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं। और इस बास्केट में मैंने लगाई थी टर्टल वाइन की कटिंग, और देखिए ये भी अच्छे से जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई है। और इन प्लांटर्स में मैंने लगाई थी फाइकस की कटिंग, क्योंकि मेरे फाइकस प्लांट भी जो मदर प्लांट था ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया इस बार गर्मियों में। और एक कटिंग लगा रखी थी मैंने, वो बची हुई थी, और उस कटिंग से इस बार मैंने कटिंग लेके यहाँ पर लगाई हैं। और देखिए सारी ग्रो हो रही हैं, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ऊपर की टिप होती है ना 1 इंच की, ये देखिए ये लगाई थी, और ये भी ग्रो हो गई है दोनों में। ये देखिए यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। और ये एक लगाई थी मैंने जेड प्लांट की कटिंग, इसको मैं थोड़ा बोनसाई में डेवलप करूँगी ट्री की शेप में। तो देखिए मोटी कटिंग लगाई थी मैंने, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और ऊपर देखिए इसके ब्रांचेज आ गई हैं, नीचे से कोई ब्रांच मैं डेवलप नहीं होने दूँगी, सिर्फ ऊपर ऊपर ही रखूँगी। यहाँ पर भी एक रबर प्लांट की कटिंग लगाई थी, देखिए इसमें से भी जो है कल्ले फूट गए हैं। यहाँ पे दिख रही हैं 3 ब्रांचेस, 3 जो फुटाव है वो नज़र आ रहे हैं, नहीं 4 है, एक इधर भी है। ये देखिए यहाँ 4 जो है इसमें फुटाव नज़र आ रहे हैं। अगर ये सक्सेस हो गई ना तो फिर अच्छे से ग्रो हो जाएगा रबर प्लांट। यहाँ पर मैंने अजवाइन की कटिंग लगाई थी, और देखिए कितने अच्छे से और हेल्दी से ग्रो हो गई है। क्योंकि पुरानी अजवाइन ना सारी सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ सी रह गई थी, बिल्कुल भी प्लांट में ब्यूटी नहीं बची थी, एकदम से बेकार लग रहा था देखने में। तो उसकी कटिंग करके कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, और देखिए सब अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने लगाई थी सैंड में हबिस्कस की कटिंग, पर इसमें तो ऐसा कोई साइन शो हो नहीं रहा कि ये हो गई हैं। और एक इस प्लांट के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि मुझे बता दीजिए ये किसका है, पर कोई भी रिप्लाई जो है वो कमेंट में नहीं आया कि ये किस चीज़ का प्लांट हो सकता है। क्योंकि मुझे ना ये जो इसकी ये बीज के पत्ते हैं ना, उनसे मुझे लग रहा है कि ये शायद मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स ग्रो हुए हैं, पर अब पता नहीं ना ये किसके हैं। तो एक बार आप अगर बता देंगे मुझे, क्योंकि मैंने कभी भी मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो लगाई नहीं है। अगर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मॉर्निंग ग्लोरी के सीड हैं तभी मैं इनको रखूँगी, नहीं तो मैं इनको निकाल दूँगी। क्योंकि मुझे इस क्यारी में जो है ना वो लौकी की बेलें लगानी है। तो ये देखिए ये 2 सीड हैं, एक ये है और एक ये है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किसके हैं, क्योंकि नीचे बीज पत्र जो है ना वो इस शेप का है। और ये एक बॉटल प्लांटर में भी मैंने लगाई थी सिंगोनियम की कटिंग, देखिए एक ऐसे डंडी लगाई थी सिंगोनियम की, ये बीच की सेंटर की आपको दिख रही होगी, ये लगाई थी। और उसके दोनों साइड से एक एक जो है वो प्लांट निकला है। एक थोड़ा अनहेल्दी है, देखिए ऐसे है, ये इतना हेल्थ नहीं है इसके अंदर अच्छी। और एक देखिए कितना सुंदर जो है वो हेल्दी से ग्रो हुआ है। तो एक मैं ना हटा ही दूँगी, इसके जो लीव्स ना ये सही से देखिए ग्रो नहीं हो रहा, ताकि एक जो प्लांट है वो हमारा अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो। और इस प्लांटर में मैंने लगाई थी कोलियस की कटिंग। वैसे मेरे सारे कोलियस इस बार ख़राब हो गए, तो एक की ना टिप मुरझाई सी टिप बची हुई थी, तो मैंने इसको लगा दिया कि शायद ये सर्वाइव कर जाए। और लग रहा है, क्योंकि इसको 7-8 दिन हो चुके हैं, और लग रहा है कि शायद ये सर्वाइव कर जाएगी। ये यहाँ पर भी एक सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। नीचे के कुछ पत्ते इसके सूखे हैं, पर उनको हटा दूंगी। तो देखिए ये वाली कटिंग जो है हेल्दी पत्ता जो है वो डेवलप हो रहा है इसमें से। हेल्दी पत्ते ही हमें रखने चाहिए, जो दूसरे पत्ते हैं ना उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। और ये देखिए अब जो नेक्स्ट पत्ते आएंगे ना इसके, इस पत्ते के बाद वो सारे हेल्दी ही होंगे।
और इस दिए में मैंने लगाई है स्नेक प्लांट के पत्तों की कटिंग। एक्चुअली मैंने ये पहले भी लगाए हुए थे स्नेक प्लांट के पत्ते। इनसे जो बेबीज़ निकले ना सारे, वो देखिए मैंने ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। इनसे जो भी बेबीज़ निकले हैं ना सारे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए। कल मैंने ये काम किया था, ये देखिए। और इन पत्तों को दोबारा से मैंने लगा दिया। अब दोबारा इनसे बेबीज़ निकलेंगे, उनको हम फिर से लगा लेंगे। और ये देखिए कितने सारे 4 पत्ते हैं, सॉरी ये वाले लग गए, ये वाइट वाले उसके हैं स्नेक प्लांट के, ये निकाल दो। और ये 4 पत्तों से आप देखिए ये 5 पौधे जो है वो प्लांटर मेरे तैयार हो गए हैं। और हर प्लांटर में 3-3 प्लांट है। इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं है, बाकी सब में 3-3 है। और ये तो खैर बहुत पहले लगाई हुई थी, जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी। और देखिए इस टाइम ये कितनी बुशी और एकदम भर के तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो ये प्लांट ना। सॉरी, थोड़ी गंदगी सी फैली हुई एक्चुअली ना, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग वगैरह का काम चल रहा है। गार्डन में बहुत मिट्टी फैलती है, ऊपर से बीच में बारिश आ जाती है और फिर गमलों से निकल के मिट्टी फैल रही है। और मैं ना अब इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है ना उसमें और ही बड़े काम करने होते हैं। रिपोर्टिंग करो, पौधों को संभालो, कटिंग लगाओ, जो कटिंग डेवलप हो गई हैं उनको अच्छा पोट दो। कुछ पौधे इधर से उधर करो, कुछ उधर से इधर करो, क्योंकि कुछ को अब धूप आने लगी है। मौसम जो सन है ना वो भी घूमना शुरू हो गया है। तो अब पौधे जो पहले छाए में पड़े हुए थे ना उन पे अब इस टाइम बहुत कड़कती धूप आती है, तो उनको रोटेट करना, तो बहुत सारे काम होते हैं। इस चक्कर में ना मैं अब सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। पहले काम कर लूँ, गार्डन को एकदम सेट कर लूँ, उसके बाद हम ठीक से सफाई करेंगे। इस वाले प्लांटर में मैंने लगाई थी एक देसी वाले हिबिस्कस की कटिंग। ये देखिए यहाँ से ये देसी वाले हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो हो गई है। और पर यहाँ पर मैंने लगाई थी हाइब्रिड की कटिंग्स। देखिए कोई भी ग्रो नहीं हुई, लग नहीं रहा कि ग्रो हुई हैं। पर मैंने अभी रखा हुआ है, क्योंकि पहले पत्ते झड़ेंगे, उसके बाद शायद ये ना हो जाए सही। और ये मेरा ड्रेसिना एक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने देखिए इसके ऊपर से जो है वो कटिंग कर दी थी, और अब देखिए नीचे से नए फुटाव वो आ रहे हैं। और ये मेरा फाइकस का पौधा, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सारी इसकी देखिए कटिंग करी हुई है, नए पत्ते आ रहे हैं अब इसमें। ये यहाँ पर हैं सारे मदर ऑफ 1000 के प्लांट, हर पोट में ये उगे होते हैं। सारे आज उखाड़ के निकाले हैं मैंने, क्योंकि हर इनके बेबीज़ जहाँ जहाँ गिरते हैं ना वहीं पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे आज मैंने उखाड़े हैं, निकाले हैं गमलों से ना। देखती हूँ 1-2 प्लांट रख के, बाकी सब मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी, क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे देखिए बेबीज़ आते हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे बेबीज़ हैं। और ये जहाँ गिरते हैं ना वहीं पर नए प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। और ये एक मैंने विंका की कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। पर कलर नहीं पता इसका कौन सा है, क्योंकि उस पौधे पे तब कोई कलर नहीं था। और वाइट है या पिंक है ये नहीं पता, पर सही से ग्रो हो गया है।